हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का बोर्ड मेड इजी चैनल पे है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं क्लास 10th का मैथ पढ़ाता हूँ और क्लास 10th वाले बच्चों को पिछले साल बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी उन्होंने लिया है, एडवांटेज भी उन्होंने लिया है और वो सेशन जितने भी हुए थे वो सारे के सारे यूज़फुल हुए थे। अब मैंने एक नई चीज़ सीखी है, क्योंकि मेरे पास जब पिछली क्लास ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी पढ़ते थे तो उनके बेसिक्स क्लियर नहीं थे। तो मैंने इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करते हुए मेरे दिमाग में एक सॉल्यूशन आया कि मैं क्यों ना एक बेसिक्स की ही एक प्लेलिस्ट बना दूं और 30 to 45 क्लास में उसमें दे दूं। और 30 to 45 क्लास में चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, क्यों ना मैं कुछ इस तरीके से पढ़ा दूं कि वो बच्चा इस तरीके से एडवांटेज ले ले कि उसको अपनी क्लास का मैथ बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आने लगे। और लगे हाथ क्यों ना हम उसी में ऐसा भी कर लें, जैसे कि कोई बच्चा है जिसने आज तक मैथ ही नहीं पढ़ा, या कोई बच्चा है जैसे मान लो किसी कारणवश उसने स्कूल छोड़ दिया, अपना लीव ले ली, लेकिन उसको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मैथ की होनी चाहिए। तो हम केवल और केवल उतना करेंगे ताकि हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए क्लास 10 तक के मैथ की, और हमें क्लास 9th का और 10th का मैथ समझ में आने लगे जो भी क्लास में चल रहा है। आप कितने भी स्टूडेंट हो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मेरी इस प्लेलिस्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से देखते हैं, सो जब भी मैं आपसे बोलूँगा राइट करने के लिए आप राइट करते हैं और आप उसको थोरोली रिवाइज करते हैं, टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं, जितनी बार भी बस मैं बोलूँगा, है ना, 30 to 45 डेज़ के अंदर। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका 45 डेज़ के बाद आपका जो मैथ होगा वो कमज़ोर नहीं रहेगा और आपको हर एक चीज़ जिसे मैं कह दूँ वो आपको समझ में आने लगेगी। तो बस आपको करना ये है कि ये तो मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ, और हम इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर वाइज, जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे दूँ, जैसे कि सबसे पहले ना हम नंबर से स्टार्ट करेंगे कि भाई नंबर्स को ऐड किस तरीके से करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं और डिवीज़न किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे कि भाई प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सक्सेसर, प्रेडेसर, एक्सपेंडेड फॉर्म, फिर नंबर नेम, और फिर नंबर्स के ऊपर जो हम गेम खेलते हैं उन गेम्स को जो क्लास 7th 8th में होते हैं। फिर क्लास 9th का भी थोड़ा थोड़ा इस तरीके से रीड कर लेंगे, बस क्लास 9th का मैथ समझ में आने लगेगा, और क्लास 10th का भी बेसिक अलजेब्रा भी हम इसमें कर लेंगे। फिर हम थोड़ी सी ज्योमेट्री भी करेंगे, थोड़ी सी का मतलब है कि बस उतनी ज्योमेट्री कि हमें हर चीज़ समझ में आए। हमें कोई 9th 12th मैं 9th और 10th का तो यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला इस प्लेलिस्ट में, उसके लिए मैं अलग से कोर्स लेकर आऊँगा, यूट्यूब पे होगा, फ्री होगा, उसकी मैं अलग से वन शॉट वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि कोई भी बच्चा है और उसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, उसने अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है, लेकिन वो चाहता है कि भैया 10th क्लास में, भैया 9th में तो स्कूल ने पास कर ही दिया, लेकिन क्लास 10th में वो कुछ इस तरीके से पढ़ ले कि उसको ना बोर्ड एग्जाम हार्ड ना लगे, उसको क्लास 10th का मैथ हार्ड ना लगे, क्योंकि एनसीईआरटी में से एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है, कंप्लीटली एनसीईआरटी में से आपका पेपर नहीं आ सकता। लैंग्वेज के क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक कंसेप्चुअल नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। क्लास 9th की भी यही बात है, 11th की भी, 12th, हालांकि 11th और 12th का थोड़ा सा मैथ टेक्निकल हो जाता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, लेकिन अगर आप 12th क्लास में भी हो, आप 11th क्लास में भी हो और आपको मैथ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको नीड है बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, तो मैं इस प्लेलिस्ट में इन वीडियोस के जरिए मैं आपको वो चीज़ आपकी मजबूत करा दूंगा। तो बस आपको करना ये है कि आपको 45 डेज, और वो भी ऐसा नहीं होगा डेली ही मैं अपनी प्लेलिस्ट डेली वीडियो अपलोड करूंगा, हम ऐसा करेंगे कि 60 डेज में हम 45 वीडियो अपलोड करेंगे, 30 to 45 वीडियोस, और कोशिश करेंगे कि उन 60 डेज के बाद हमारी उन चीज़ों में कमी ना रह जाए जो चीज़ हमने अभी अभी इन 45 डेज में हम पढ़ेंगे। तो मैंने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इस चीज़ को तैयार किया है दोस्तों, जो आपके सामने मैं 30 to 45 डेज तक लेके जाने वाला हूँ। तो बस आपको करना ही है कि आपको वीडियोस देखनी है, और जितना मैं आपसे कहता हूँ, बस जितना मैं आपसे कहता हूँ, बिना आपको किसी क्वेश्चन लिए, टेंशन लिए, प्रेशर लिए, बस आपको उतना कर देना है, आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, मेरी गारंटी है आपको, है ना। और कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है, डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट राइट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी अगर मान लो मुझसे कभी कोई चीज़ बेसिक में मिस हो जाएगी,
तो आप बच्चों आप अपने अपने डाउट्स बता दीजिए, आप अपनी अपनी वीकनेस बता दीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ कमजोर लगती है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे थे जिनसे एलसीएम नहीं आता था, एचसीएफ नहीं आता था, जिनको मल्टीपल नहीं बताते, फैक्टर नहीं पता था। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनसे x प्लस वाई नहीं होता था कि भैया x प्लस 3x कर दे तो कितना होगा। कुछ ऐसे थे जिनसे मल्टीप्लिकेशन नहीं होती थी। तो हम ऐसी तमाम चीज़ें, अच्छा कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनसे ट्राइंगल स्क्वायर का ही नहीं पता था, रोम्बस किसे कहते यही नहीं पता था। अब भाई हम इसमें बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, बस हमें चीज़ों को पता चल जाए। फिर मैथ क्लास 10th का मैथ चलेगा वो समझ में आने लगेगा, 9th का चलेगा वो भी समझ में आपको आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और फिर वो आपके लिए अब इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपकी मैथ्स 0 to हीरो और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथ की आपकी अपलोड हो जाएगी। तो ज़रूर से देखिएगा। कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा।